लोगों को एक अच्छी नौकरी मिल तो गई है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां भी देखी जाती है कि उनको हर रोज कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। कई बार स्टाफ की वजह से आती है, कोई ना कोई दिक्कत करता है, कई बार बॉस कई बार इतना तंग कर देता है कि आपको नौकरी करने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। इस स्थिति को हम कैसे समझ सकते हैं और क्या इसके लिए उपाय किए जा सकते हैं? ये बेटा उनकी कुंडली के अंदर होता है जी। जिनका मंगल खराब होता है। मंगल बद की तो खैर अपनी डेफिनेशन है बेटा, और वो जब होता तो वो तो बहुत ही खराबी पे होता है, लेकिन जब मंगल भी खराब होता है, मंगल खराब होने के बहुत सारे रीजंस हैं। लगन के अंदर केतु शुक्र आ जाए, मंगल खराब। तीसरे घर के अंदर केतु बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए केतु, मंगल खराब। ठीक है। 8वें घर के अंदर शुक्र बुध बैठ जाए, मंगल खराब। 9वें घर के अंदर शुक्र बैठ जाए, मंगल खराब। शनि की दृष्टि किसी तरह से मंगल पे पड़ गई, मंगल खराब। पापी ग्रहों की दृष्टि किसी भी तरह से मंगल पे पड़ गई तो मंगल खराब। तो बेटा मंगल खराब के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग अपने काम की जगह पर रहते परेशान ही रहते हैं जी। तो जिसको भी अपने काम की जगह पर उसके कुलीग तंग करते हो, उसके आसपास का माहौल तंग करता हो, उसके लिए आए दिन टेंशन परेशानी बनाता हो, उसके लिए कॉन्स्पिरेसी करता हो, उसको नीचे गिराने की कोशिश करता हो, बेटा ये सारा ही मामला जितना खराब होता है ये केतु और मंगल के खराब होने से ही होता है जी। और इस चीज से त्रस्त कोई एक आध इंसान नहीं है, दुनिया के करोड़ों दर करोड़ों लोग हैं, क्योंकि ये किसी न किसी की कुंडली के अंदर रोज ही बनता है जो भी पैदा होते हैं योग। अब ऐसी अवस्था में अगर आप मंगल के उपाय और केतु के उपाय नहीं छोड़ते, वो लगातार अपने जीवन का हिस्सा अगर बना लेते हो तो मतलब ही नहीं ये परेशानी बचे। और इससे बचने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है जी? और वो एक ही है, चाहे दूध में शहद डाल के मंदिर में दो, चाहे दूध में हलवा बना करके मंगलवार के दिन मंदिर चढ़ा करके वो बांटो, और नहीं तो आप हर रोज पतासे ही मंदिर चढ़ा सकते हो। ठीक है जी। केतु के लिए कुत्तों की सेवा करना सबसे उत्तम है। कभी कभार महीने में एक आध बार काला सफेद कंबल 100, 150, 200 रुपए का आता होगा, बेटा वो अपने सर से 7 बार उतार के वो दान देते रहो। ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को कभी कभार कुछ खाने को दे दिया, होंगे उनके साथ घुल मिल के ये कर लिया। मल्टी कलर कंबल का दान देना ये भी बहुत जरूरी है। और कान पे या तो सोना धारण करना, अगर वो नहीं कर सकते तो हर रोज नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगा के कान के पीछे भी केसर का तिलक लगाते रहो। ठीक है। इतना सा करने से ही बेटा केतु भी अच्छा और मंगल भी अच्छा, और अपने आप ये अपने एनिमी, ये अपने वो तंग करने वाले लोग कहां भाग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा जी। समझ गए? अब बेटा ये काम कैसे करती है चीजें, ये हमारे दिमाग में तो है, एक्सप्लेन करना मुश्किल है हमें, समझिए ना ये चीज। कारण ये कि जिस तरीके से हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये काम कैसे करते हैं उपाय जी, बेटा वो सामने वाले को नहीं समझ आता। कारण ये कि वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन ये सारी तर्कसंगत बातें तो होती ही है। ठीक है। और इन छोटी छोटी चीजों को अपना करके देखो, इन छोटे छोटे उपायों को अपना के देखो, जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। और ये एक एक उपाय परमात्मा की दया से बहुत सारी ताकत अपने अंदर समेटे हुए होता है, जो आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली लाने का काम करते हैं। जय गुरुदेव। तो दर्शकों चलिए, जितने भी लोग ऐसे हैं कि जिनको लगातार जॉब में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, अपनी जॉब करने में उन्हें हर रोज एक नए कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो उन लोगों को आज ये रामबाण इलाज मिल गया है। बेहद ही आसान से छोटे छोटे उपाय गुरुदेव ने बताए हैं कि किस तरीके से आप अपने मंगल बद को ठीक कर सकते हैं, जो लगातार अलग अलग तरह की परेशानियां अलग अलग कुंडलियों में देता रहता है। लेकिन इन उपायों के माध्यम से आप उसको दूर भी कर सकते हैं और लगकर अच्छे तरीके से अपनी नौकरी भी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली बनवानी है, ताकि आप भी ये जान सकें कि अगर आपको इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो क्या वाकई आपकी कुंडली में भी तो इस तरह के योग नहीं बने हुए हैं, जिनकी वजह से आपको हर रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है और आप नहीं समझ पाते हैं कि आप तो सही है लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि ज्योतिष का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको समझना बेहद जरूरी है। और साथ ही जो मार्गदर्शन
सजेशन आपको दिया जाता है। अगर इन उपायों को आप अपनाकर धीरे धीरे अपनी लाइफ में उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी प्रिकॉशंस जो बताई जाती हैं उनको अपनाना शुरू कर देते हैं, तो आप देखिए किस तरीके से आपकी लाइफ से जो दिक्कतें हैं वो खुद ब खुद धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी।